Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is how to make regular expression from given regular language. इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को कोई भी गिवन रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे रेगुलर लैंग्वेज के टर्म में समझना है ये बताया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके वो लेक्चर आप पहले देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए लेक्चर के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी गिवन रेगुलर लैंग्वेज से अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। तो मैं ऑलरेडी आप लोग को सारे लेक्चर में ये बोलता हूँ कि आपको पहले लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो आधा जो 50% क्वेश्चन है वहीं पे आपका सॉल्व हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं जिनके अपने को एक्सप्रेशन क्रिएट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट विथ ए बी से स्टार्ट होने वाला अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें हमने इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था ए बी से स्टार्ट होने वाला, और वो कैसे डिज़ाइन किया है या कैसे बनता है ये हम कर चुके हैं। तो इसको अभी एक्सप्रेशन के टर्म में कैसे अपने को समझना है या कैसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। सो स्टार्ट विथ ए बी से स्टार्ट होने वाला अपने को एक एक्सप्रेशन जनरेट करना है। तो सबसे पहले तो इसका लैंग्वेज क्या बनेगा या लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ठीक है, कौन कौन से उसमें स्ट्रिंग आएंगे ये अपने को समझना है। तो इस गिवन लैंग्वेज में जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी दैट इज़ क्या होगा, ए बी ही होगा, क्योंकि ये ए बी से स्टार्ट हो रहा है। अब सबसे मिनिमम लेंथ की बात करें तो इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग और ऐड नहीं करेंगे। अगर हम किसी स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो ये मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग प्लस 1 हो जाएगा। तो जो सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी दैट इज़ 2 लेंथ, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम इसमें कोई भी इनपुट सिंबल ऐड कर सकते हैं। जैसे इनपुट सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है ए बी है, तो ए बी ए लिख सकते हैं हम, या ए बी बी लिख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने ये थर्ड प्लेस में क्या कर दिया, एक इनपुट सिंबल यहाँ पे पुट कर दिए। तो इसी तरीके से हम फर्दर ए बी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये 3 लेंथ हो गया। 4 लेंथ की हम बात करते हैं तो 4 लेंथ के लिए यहाँ पे 2 प्लेसेस और आ जाएंगे। 2 प्लेसेस में ए बी के कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है और बी बी हो सकता है। सारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, ए बी से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो पहले अपने को लैंग्वेज को ही बनाना सीखना है, ठीक है। अपने को जब लैंग्वेज पता होगा तभी हम एक सही रेगुलर एक्सप्रेशन उसका बना सकते हैं। तो अब जैसे कि हमने एक्सप्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, ए बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम ए बी लिखेंगे, ठीक है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब इसके बाद ए और बी, एनी नंबर ऑफ ए और बी आ सकते हैं और वो किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं, क्लियर है। तो मैंने आप लोग को एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन बताया हुआ है फॉर ए बी, वो क्या है, ए प्लस बी होल स्टार, ठीक है। इसकी मीनिंग मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ और ये यूनिवर्सल क्यों है ये भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप जितनी बार भी ए लेना चाहें, जिस सीक्वेंस में ए या बी लेना चाहें या बी या ए लेना चाहें, आप किसी भी सीक्वेंस में यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, कॉन्केनेट करना है ए प्लस बी होल स्टार को, ठीक। जहाँ से हम एनी नंबर ऑफ ए बी यहाँ से चूज़ कर लेंगे और ए बी हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। स्टार्ट विथ ए बी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद
एनी नंबर ऑफ ए बी किसी भी सीक्वेंस में अपने को यहाँ से ऑकर हो सकता है। अपने को सिंपली ए बी लेना है तो हम इसको एप्सिलॉन चूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टार लिया हुआ है, ठीक है। हमको 1 टाइम लेना है तो हम यहाँ से की पावर 1 कर देंगे, उसमें से अपने को ए चूज़ करना है तो हम सिर्फ ए चूज़ कर लेंगे, या अपने को बी चूज़ करना है तो हम बी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अपने को मान लीजिए 2 टाइम ए लेना है तो हम क्या कर लेंगे कि पावर 2 कर लेंगे, ठीक है, और 2 टाइम ए कंसिडर कर लेंगे, या ए बी फिर से अपने को लेना है तो 1 टाइम ए आफ्टर दैट बी हम चूज़ कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, एनी नंबर ऑफ ए बी हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे और ये हमारा ए बी से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ए बी डॉट ए प्लस बी होल स्टार। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्ट विथ बी बी ए, ठीक। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग को बताने की नीड नहीं है। क्या हो जाएगा, बी बी ए डॉट ए प्लस बी, ठीक है। इनपुट सिंबल ए बी ही है, ठीक है, सारे जो गिवन क्वेश्चंस हैं उसके लिए। तो ये आपका बी बी ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार हो गया। एंड्स विथ ए बी बी, एंड्स विथ ए बी बी। अब ये स्टार्टिंग वाला हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा था, अब क्या बोल रहा है, एंड्स विथ ए बी बी, ठीक है। तो ये एंड्स विथ ए बी बी ये हो गया। उसके पहले कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्टार का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्टार, कॉन्केनेट करना है किसको, ए बी बी को। ये एंड हो रहा है, उसके पहले क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक। तो किसी भी टाइप का स्ट्रिंग यहाँ से हम जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कंटेन अ सब स्ट्रिंग ए बी। सब स्ट्रिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब आगे भी कुछ हो सकता है पीछे भी कुछ हो सकता है, मतलब एंटायर स्ट्रिंग में ए बी बी कहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे हम स्टार्टिंग और एंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है और यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका ए बी, ठीक है, ये हमने मिड में रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद ए प्लस बी होल स्टार रख दीजिए और ए प्लस बी होल स्टार यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी एनी सीक्वेंस ए बी का उठाना है तो वो उठा लेगा, ठीक है। ए बी एज अ सब स्ट्रिंग रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ से जो भी सीक्वेंस में उठाना है ए बी के, ठीक है, तो यहाँ से उठा लेगा। अगर नहीं उठाना है तो एप्सिलॉन उठा लेगा। यहाँ से कुछ भी नहीं उठाना है, मान लीजिए ए बी से ही स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एनी नंबर ऑफ ए बी है तो ये यहाँ से उठा लेगा, या फिर एनी नंबर ऑफ ए बी है फिर ए बी है, उसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ से एप्सिलॉन उठा लेगा, ठीक है। तो कोई भी हम यहाँ पे तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी होल स्टार, कॉन्केनेट करना है ए बी और ए प्लस बी होल स्टार को, ओके। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्टार्ट एंड एंड्स विथ ए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा समझने की नीड है। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो यहाँ पे अपने को उसको रिकॉल करने की नीड है। रिकॉल में अपने को क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से ही एंड हो रहा है, तो उसका लैंग्वेज क्या हो जाएगा हमारा, ए भी हो सकता है क्योंकि ए स्टार्ट भी ए से हो रहा है और एंड भी ए से ही हो रहा है। ये आपका सिंगल लेंथ वाला भी कंसीडर होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी अपने को एक एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा जो कि सिंगल लेंथ का भी अगर ए आ रहा है तो उसको भी कंसीडर हो, ठीक है। अगर डबल लेंथ में ये स्टार्ट विथ ए एंड क्या बोल रहा है, एंड विथ ए, ठीक है। तो ये भी आपका स्ट्रिंग कंसीडर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इन बिटवीन अपने पास एनी नंबर ऑफ ए बी कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे ए बी, ठीक है। ये जैसे हमने सिंगल लेंथ का ए बी लिया हुआ है, मान लीजिए इसी के जगह पे स्टार्ट विथ यहाँ पे 2 लेंथ की हम बात करते हैं, ए बी या बी ए किसी भी सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी आपको उसमें कंसिडर होना चाहिए जो एक्सप्रेशन हम बनाएंगे।
तो ये अपने को लैंग्वेज तो समझ में आ गया कि किस किस टाइप के स्ट्रिंग इसमें आने वाले हैं जिनको अपने को एक्सप्रेशन में कंसिडर करना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन अपने को इस तरीके से कुछ डिज़ाइन करना है, जैसे सिंगल लेंथ के लिए तो हम ए के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, ठीक है, एक्सप्रेशन में। अब डबल लेंथ की मैं बात करूं या मोर देन वन लेंथ की मैं बात करूं तो इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। जैसे ये 2 लेंथ में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे 5 कंसिडर कर सकते हैं। सपोज इन बिटवीन क्या है, 5 है, ठीक है। अब इसमें ए बी में से कुछ भी हो सकता है और इसमें ए बी के सीक्वेंस में 2 लेंथ के सीक्वेंस में से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आप लोग को क्या बताया था, मोर देन वन लेंथ की बात करता हूँ मैं, तो ए और ए बी के सीक्वेंस में से कुछ भी होना चाहिए या कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, 0 लेंथ, 1 लेंथ, अप टू एनी लेंथ। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए बी का होल स्टार। उसके बाद एंड में क्या होना चाहिए बोल रहा है, ए होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्टार्टिंग में ए हो गया, एंडिंग में ए हो गया। अब यहाँ से अपने को एप्सिलॉन उठाना है, एप्सिलॉन उठा लिए। 1 लेंथ का ए या बी में से कुछ उठाना है, ये उठा लिए। फिर 2 लेंथ का ए बी में से कुछ उठाना है, वो उठा लिए, ठीक। एनी नंबर ऑफ द लेंथ ए बी कुछ भी उठाना है हम यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ए से ही होगा और ए पे ही ख़त्म होगा। अब यहाँ पे हमने सिंगल लेंथ के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, सिंपली ए लिखा हुआ है। तो या तो सिंगल लेंथ का आएगा तो अपने को सिर्फ ए को चूज़ करना होगा, या डबल लेंथ का आता है तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे, यहाँ एप्सिलॉन कंसिडर कर लेंगे और 2 लेंथ का ए यहाँ से चूज़ कर लिया तो ये हमारा ए बन गया। अब ए 3 टाइम ए आता है तो ए यहाँ से हमने कंसिडर किया, एक ए यहाँ से हमने ले लिया और ये एंड विथ ए हो गया, तो 3 टाइम ए हो गया। ए बी ए, ठीक। 2 लेंथ के लिए हम यहाँ की पावर 2 लगा देंगे, 3 लेंथ के लिए की पावर 3 लगा देंगे और इन बिटवीन एनी नंबर ऑफ ए बी यहाँ से कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, ताकि अपने को सिंगल टाइम ए लेना है तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेंगे, अगर नहीं लेना है तो हम इधर से कंसिडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका गिवन लैंग्वेज का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, 6th क्वेश्चन, स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। इनपुट जो सिंबल है क्या दिए हुए हैं, ए एंड बी दिया हुआ है। अभी हमने 5th क्वेश्चन में जो देखा है स्टार्ट एंड एंड विथ ए, ठीक है, तो उसी को ही थोड़ा एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे, लेकिन सेम सिंबल बोल दिया है, ए नहीं बोला है। तो आपका स्टार्ट भी ए से हो सकता है और एंड भी ए से हो सकता है, लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ स्टार्ट बी से भी हो सकता है क्योंकि बी भी हमारा इनपुट सिंबल है, और बी से एंड भी हो सकता है, ठीक है। 2 लेंथ की हम बात करते हैं तो ए हो सकता है, बी हो सकता है। 3 लेंथ की हम बात करते हैं तो ए बी ए हो सकता है, या ए हो सकता है, या आपका बी हो सकता है, या बी हो सकता है। सारे सेम सिंबल से स्टार्ट एंड हो रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो ये हर कंडीशन यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट अपने को यूज़ करना है यहाँ पे भी, ठीक है। ए के लिए हम देखेंगे तो सिंगल टाइम ए के लिए आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद 2 लेंथ या 2 और मोर लेंथ के लिए हम ए प्लस बी होल स्टार, ठीक है, उसके बाद ए लिख देंगे, ठीक है। अगर 2 एंड मोर लेंथ के लिए लेना होगा तो यहाँ से उठा लेगा, या फिर अपने को सिमिलरली बी के लिए करना है तो सिंगल लेंथ के लिए हम बी लिख देंगे। और उसके बाद बी के 2 और मोर लेंथ के लिए हम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बी ए प्लस बी होल स्टार, और यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अपने को मान लीजिए सिंगल लेंथ का ए लेना है तो यहाँ से उठा लिया, मोर लेंथ का लेना है तो इधर से उठा लेगा, या सिंगल लेंथ का बी लेना है तो यहाँ से उठा लिया, मोर लेंथ ऑफ बी लेना है तो
इधर से उठा लेगा, और इस तरीके से कोई सा भी स्ट्रिंग यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्टार्ट एंड एंड विथ डिफरेंट सिंबल। डिफरेंट सिंबल की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे हमने सिमिलर सिंबल लिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सिंबल हम रख देंगे। अब डिफरेंट सिंबल में 1 लेंथ का स्ट्रिंग आएगा क्या, डिफरेंट सिंबल है, लैंग्वेज इनपुट जो सिंबल हैं क्या दिए हुए हैं, ए और बी दिया हुआ है, तो अगर डिफरेंट सिंबल लेना है तो मिनिमम जो लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, 2 लेंथ की बनेगी, ठीक है, या बी ए बनेगा, ए बी बनेगा, उसके बाद फर्दर इन बिटवीन ए बी के कुछ भी हो सकता है, या बी ए के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से बनेगा। तो अपने को सिंगल लेंथ का जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे थे ए और बी, यहाँ पे लेने की नीड नहीं है। डिफरेंट सिंबल के लिए हम क्या करेंगे, ए बी हम ले लेंगे और यहाँ पे ए प्लस बी होल स्टार कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए बी के लिए बन गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए बी ए का रहा तो बी और ए ले लिया, और एनी नंबर ऑफ सिंबल यहाँ से अपने को ए बी का उठाना है, तो उसके लिए हम क्या कर लिए, ए बी का होल स्टार कर लिया। अगर सिंपली ए बी लेना है तो ये आपको एप्सिलॉन कर दीजिए, और यहाँ पे बी ए करना है तो इसको एप्सिलॉन कर दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका W हमारा स्ट्रिंग का लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मीन्स जो स्ट्रिंग की लेंथ है दैट शुड बी 3, मतलब एग्जैक्टली 3 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो, ऐसा अपने को क्या जनरेट करना है, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है, ए बी से। तो ए बी से एग्जैक्टली 3 लेंथ की स्ट्रिंग क्या क्या बन सकती है, ठीक है, जैसे आप लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ए बन सकता है, ए बी बन सकता है, इस तरीके से जो स्ट्रिंग है हम बना सकते हैं। ए बी के लिए जैसे a प्लस बी फर्स्ट पोजीशन की मैं बात करूं, ठीक है, तो a प्लस बी से हम कोई एक स्ट्रिंग उठाएंगे, कोई एक सिंबल उठाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पोजीशन से हम a प्लस बी में से एक सिंबल उठाएंगे, ठीक है, तो हमने वहाँ के लिए a प्लस बी लिख दिया। और थर्ड प्लेस में से हम a या b में से कुछ उठाएंगे, तो उसके लिए हमने a प्लस बी लिख दिया, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 लेंथ की स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये 3 लेंथ के लिए हमने 3 प्लेसेस में ए या बी में से कोई सा भी स्ट्रिंग, कोई सा भी सिंबल जो उठाना है हम उठा सकते हैं, और उसमें 3 लेंथ की स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो या तो चाहे तो हम इसको फर्दर और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की पावर क्यूब, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम a प्लस बी है तो a प्लस बी की पावर क्यूब हम लिख सकते हैं। इसको हम फर्दर इस तरीके से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 बोल रहा है। यहाँ पे इक्वल टू हमने 3 बनाया है, अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 बोल रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, जैसे कि a प्लस बी, अब 3 लेंथ के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, अभी a प्लस बी की पावर 3 बनाया है। अब इक्वल टू 3 हम यहाँ से तो जनरेट कर लिए, लेकिन ग्रेटर देन भी हो सकता है, और कहाँ तक हो सकता है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्टार यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जिस भी लेंथ का अपने को 3 लेंथ के बाद जिस भी लेंथ का अपने को स्ट्रिंग जनरेट करना है वो यहाँ से उठा लिया। हमको अगर 3 लेंथ का ही करना होगा तो यहाँ से हमारा 3 लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट होगा, अदरवाइज़ मोर देन 3 लेंथ का करना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका इसके लिए हो गया। फिर यहाँ पे आगे देखिए, लेस देन आर इक्वल टू 3, जो स्ट्रिंग लेंथ है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 3। अब लेस देन आर इक्वल टू 3 में क्या करना होगा, 0 लेंथ की भी स्ट्रिंग हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, एप्सिलॉन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर 1 लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो a प्लस बी हम लिखेंगे, ठीक है, a प्लस बी में से कोई एक होगा, ओके। आफ्टर दैट अगर मान लीजिए 2 लेंथ की स्ट्रिंग हुई तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी की पावर 2, जैसे हम यहाँ पे 3 लिख रहे थे, और इक्वल टू 3 है तो इक्वल टू 3 के लिए हमने अभी निकाला हुआ a प्लस बी की पावर 3 हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये अगर 0 लेंथ की स्ट्रिंग अपने को निकालनी है, लेस देन मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है, लेस देन 3 मतलब 1 भी हो सकता है, तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। लेस देन 3 मीन्स 2 भी हो सकता है, तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग हम यहाँ बना लेंगे और यहाँ से 3 लेंथ की स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस
लेस देन आर इक्वल टू 3 के लिए हो गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी की पावर, ठीक है, 3b लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ एप्सिलॉन लेना है तो इसमें आप 3 टाइम एप्सिलॉन लीजिए। 3 टाइम एप्सिलॉन लेते हैं तो वो आपको फर्दर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको सिंगल टाइम ए लेना है, सिंगल टाइम ए लेना है तो आप यहाँ से ए चूज़ कर लो। सेकेंड टाइम जब आप इसको लिखेंगे तो वहाँ से एप्सिलॉन चूज़ कर लीजिए, और थर्ड टाइम से भी आप एप्सिलॉन चूज़ कर लीजिए। तो ये एप्सिलॉन ए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इसी तरीके से आप बी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 2 लेंथ की स्ट्रिंग भी चूज़ कर सकते हैं और 3 लेंथ की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को किसी भी गिवन रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। और चलिए, यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।